यू कांट टेक इनकम टैक्स कंप्लाइंस और इनकम टैक्स नोटिस लाइटली नाउ। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज की डेट में इनकम टैक्स का कंप्लाइंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज से 3 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इनकम टैक्स में नेशनल फेसलेस असेसमेंट स्कीम लॉन्च करी थी। फेसलेस मतलब कि अब डिपार्टमेंट ऑफिसर और आप आमने सामने फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू ही होगा। फेसलेस स्कीम इनकम टैक्स में आने के बाद में क्या सिचुएशंस निकल के आ रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जब भी आपका केस फेसलेस असेसमेंट स्कीम में सेलेक्ट होगा तो आपको जो नोटिस आएगा वो ऑनलाइन आएगा। आपको उसके रिप्लाई भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली ही करना पड़ेगा और आपका जो केस होगा वो रैंडमली किसी भी अननोन इनकम टैक्स ऑफिसर को अलॉट कर दिया जाएगा। ना आप उस ऑफिसर से मिल सकते हो फेस टू फेस, ना आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो और जो ऑफिसर होगा वो रैंडमली सेलेक्ट होगा। इसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो एक वेरिफिकेशन यूनिट के लेवल के टैक्स ऑफिसर को चेकिंग के लिए दिए जाएंगे, जो अगेन अननोन होगा। उसके अलावा जो असेसमेंट ऑफिसर है जब कोई डिसीजन ड्राफ्ट फाइनल बना लेगा तो उस डिसीजन को एक रिव्यू यूनिट का टैक्स ऑफिसर जो अगेन अननोन होगा उसके पास चेकिंग के लिए रिव्यू के लिए जाएगा। मतलब आपके नोटिस की मल्टीपल लेवल ऑफ चेकिंग होगी बाय अननोन 3 डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्स ऑफिसर्स। इसका मतलब आपके केस को एज पर लॉ ही हैंडल करा जाएगा। आपके केस के अंदर सिंपैथी या इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो जाएगी और आपके केस को आप ब्राइब या किसी पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू इजीली क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज की डेट में इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट स्कीम के नोटिस को सीरियसली लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है वो इनकम टैक्स वेबसाइट के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करते हैं। आप सैंपल के तौर पे एक नोटिस को देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि योर प्रोसीडिंग विल बी कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ई फाइलिंग वेबसाइट। मतलब नोटिस ऑनलाइन आएगा, आपको रिप्लाई भी ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी, आपको ऑफिसर से मिलना नहीं है, आप फेस टू फेस ऑफिसर से नहीं आ सकते हैं। फेसलेस स्कीम लॉन्च होने के बाद में टैक्स पेयर्स को भी काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसी न्यूज़ें भी आने लग गई हैं। अब तो काफ़ी टैक्स पेयर्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास में भी रिक्वेस्ट रेज करी है कि काफ़ी केसेस के अंदर टैक्स ऑफिसर ने एडॉक बेसिस पे एडिशंस भी रेज करे हैं टैक्स डिमांड के, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस अब काफ़ी कम हो गया है। टैक्स पेयर्स को काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है टू एक्सप्लेन देयर केस ऑनलाइन टू द टैक्स ऑफिसर और अगर ऑफिसर टैक्स डिमांड रेज करता है तो उसे क्लोज कराने के लिए टैक्स पेयर को एक ऑनलाइन अपील फाइल करनी पड़ती है, जो अगेन एक टीडियस टास्क है। ऊपर से अपील लेवल के ऑफिसर्स की कमी को इवन फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं। इन फेसलेस स्कीम एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इजिली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफिसर को एक्सप्लेन करने के लिए फेस टू फेस। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपॉर्चुनिटी अभी मिलती है वो मल्टीपल टाइम आप रेज नहीं कर सकते हैं और सारी बातें एक टैक्स पेयर या फिर एक टैक्स ऑफिसर ओपनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पे बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग होती है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स की असेसमेंट हाई पिच्ड लेवल पे करी जाती है। मतलब कि डिमांड जो है काफ़ी बड़ी बड़ी निकाली जाती है। टैक्स पेयर बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो सर होना ही चाहिए। तो ये बात तो इवन सीबीडीटी ही एक्सेप्ट कर चुका है कि ऐसे केसेस नजर आए जिसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करा गया है वाइल रेजिंग दी टैक्स डिमांड। अब केसेस को एज पर लॉ हैंडल करा जाता है विदाउट कंसिडरिंग इमोशंस और सिंपैथी, क्योंकि ऑफिसर को पता है कि उसके असेसमेंट वर्किंग की चेकिंग एक रिव्यू टीम भी करने वाली है और एक टेक्निकल टीम भी करने वाली है। अब चूंकि ऑफिसर नहीं चाहेगा कि उसके असेसमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग आए, तो ऑफिसर जो है वो जो भी ऑर्डर डिमांड निकालेगा वो एज पर लॉ ही निकालेगा। ये उसकी भी मजबूरी बन गई है। तो आज की डेट में अगर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आया है और उसके अंदर एज पर लॉ अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो मान के चलिए ना सिर्फ आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके अलावा इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके अलावा आपको
पेनल्टी भी बियर करनी पड़ेगी इक्वल टू 100% टू 300% ऑफ टैक्स इवेजन। अब इनकम टैक्स डिमांड ऑर्डर अगर ऑफिसर ने पास कर दिया है तो उसको क्लोज करने के लिए आपको अपील में ही जाना पड़ेगा, और अपील फाइल करने के लिए आपको टैक्स डिमांड का 20% डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो अगेन वो ऑनलाइन ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी अपील ऑफिसर से चाहते हैं तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होनी है। अगेन इसका मतलब नो सीक्रेट कन्वर्सेशन अलाउड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपैथी और इमोशंस इन हैंडलिंग योर केस। और आजकल तो ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर अपील टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ही निकालते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए यही कहा जाएगा, इट इज़ नाउ बेटर टू डू इनकम टैक्स कंप्लाइंस प्रॉपरली, ताकि आपको 4-5 गुना इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बियर करने की सिचुएशन आपके सामने ना आए। और ऐसी ही मोर यूज़फुल टैक्स इन्फॉर्मेशन जानने के लिए काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, ताकि जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर कर सकें। थैंक यू।